ओम शांति। आज 5 अगस्त 2026। आज की मुरली में बाबा ने विशेष रूहानी सेवा पर समझाया, ईमानदारी पर समझाया और निरअहंकार पुरुषार्थ पर समझाया। क्योंकि ये जो रूहानी सेवा है, जब तक इस रूहानी सेवा में ईमानदारी नहीं रहेगी, जब तक इस रूहानी सेवा में हम ईमानदारी के साथ निरहंकार होकर के नहीं चलेंगे और अपने पुरुषार्थ को संपूर्ण निरहंकारी नहीं बनाएंगे, तब तक उन्नति नहीं हो सकती है। आज बाबा ने विशेष रूप से रूहानी सेवा करने वाले बच्चों की पहचान बताई। यह मुरली सिखाती है कि केवल ज्ञान सुनना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि ईमानदारी, निरहंकारी और सेवाधारी बनने से ही सच्चा पुरुषार्थ है। बाबा ने बताया कि जो बच्चे अपनी भूलों को छिपाते नहीं, तुरंत स्वीकार करते हैं, उन्हें सुधारते हैं, वही तेज गति से आगे बढ़ते हैं। और सत्य बात तो ये है कि वो न केवल तेज गति से आगे बढ़ते हैं, बल्कि वो भगवान की भी नयनों में रहते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं, सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो जब तक हम सच्चे दिल से बाबा को अपना नहीं बनाते, क्योंकि कोई बातें छिपाते तो हम लोग दूसरों से हैं ना, अपनों को तो सब बातें बताई जाती हैं, जिसको हम लोग दूसरा समझते हैं उससे छिपाते हैं। तो बाबा से छिपाना मतलब बाबा को पराया करना। और जहाँ बाबा पराया है, मतलब वहां बाबा फर्स्ट नंबर पे नहीं है दिल में। और बाबा कहते हैं मुरलियों में कि मैं ऐसा हूं कि मुझे चाहिए तो आपके दिल की फर्स्ट सीट चाहिए, वरना मैं बैठूंगा ही नहीं दिल में। बाबा फर्स्ट पे ही बैठेगा या तो बैठेगा ही नहीं। तो अगर हम लोग बाबा के साथ ऐसा नहीं करते तो हम लोग भी बाबा के दिल पे नहीं चढ़ सकते और न बाबा हमारी दिल पे बैठेगा। आज की मुरली में एक और विशेष संदेश था कि दूसरों के अवगुण देखने में समय नहीं गवाओ। किसी की निंदा या डिससर्विस करने में अपना ही अवस्था कमजोर होती है। इसके बजाय हर समय ये सोचना चाहिए कि मैं कितनी आत्माओं को सुख का मार्ग दिखा सकता हूँ। हमेशा मतलब सेवा के बारे में, रूहानी सेवा का चिंतन चलता रहे। क्योंकि आज देखा जाए तो बाबा ने व्यर्थ मुक्त होने की विधि बताई है, रूहानी सेवा का चिंतन। अब इसको नोट कर लीजिए कि आज की मुरली में था कि व्यर्थ मुक्त होने की विधि है रूहानी सेवा का चिंतन। मैं किस रूप से सेवा कर सकता हूँ, हर एक को अपनी सेवा की विधि खुद निकालनी है, हर एक को। बाबा बस बार बार बताते हैं कि बच्चे सेवा करो, और अगर हम सेवा में व्यस्त रहेंगे तो बुद्धि व्यर्थ तरफ हमारी जा ही नहीं सकती है। बाबा ने यह भी समझाया कि पुरानी देह का परिवर्तन हथियारों से नहीं, पुरानी दुनिया का ये जो परिवर्तन है, यह हथियारों से नहीं होना है, योग बल से होता है। हम शिव शक्ति सेना है जो याद के बल से स्वयं को पवित्र बनाकर विश्व परिवर्तन करती हैं। आज दुनिया वाले कई देश दुनिया में कहते हैं हम विश्व परिवर्तन कर सकते हैं, विश्व गुरु बन सकते हैं, पर उनका सब कुछ देहाभिमान के अंतर्गत है। सब कुछ उनका मशीनरी पर आधारित है या देहभान पे आधारित है, या फिर उनका सब कुछ हद का है। सब कुछ बाहुबल से स्थापित हो सकता है, परंतु बाबा कहते हैं तुम बाहुबल का इस्तेमाल ही नहीं करते, तुम योग बल का इस्तेमाल करते हो। और ऐसा स्थापन होता है जो कि फिर 21 जन्म चलता है। अमृत वेला का विशेष महत्व बताते हुए आज बाबा ने यह भी कहा कि सुबह का समय नींद के याद के लिए सबसे श्रेष्ठ है। उसी समय आत्मा में शक्ति भरती है, विकर्म भस्म होते हैं और सेवा की शक्ति बढ़ती है। केवल भाषण देना या मुरली सुनाना पर्याप्त नहीं, बल्कि बाप की याद में रहकर कथनी और करनी को एक बनाना, यही सच्चा राजयोग है। आज की मुरली में बाबा ने विशेष धारणा के लिए बातें बताई कि मैं यह अभ्यास करूं। आज अगर हम देखें तो हम हर एक ये अभ्यास करें कि किसी का भी अवगुण नहीं देखना है, किसी की भी निंदा नहीं करनी है, और हर परिस्थिति में रूहानी सेवा और बाबा का चिंतन करना है। बस ये 3 बातें। केवल पहली, दूसरे को देखना नहीं है। पहली बात दूसरे को देखना नहीं, दूसरी बात किसी की निंदा करनी नहीं, अवगुण नहीं देखने, निंदा नहीं करनी, और तीसरा हर परिस्थिति में बस मैं सेवा को याद रखूं और बाबा को याद रखूं। अच्छा, अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो जरूर